तुम चाहते हो लोग तुम्हें खोने से डरें। लोग तुम्हारी वैल्यू तभी करते हैं जब तुम में उन्हें अनसर्टिनिटी फील हो। तो मैं आज आपको 3 ऐसे मैजिकल ट्रिक्स बताने वाला हूं जिसे अप्लाई करने के बाद लोग एक्चुअली में आपको खोने से डरेंगे। नमस्ते है जी, मैं हूं मयंक धैर्यवान, आपका अपना हैप्पी वाला हीलर। दोस्तों, हम यहाँ हील करना सीखते हैं अपने रिश्तों को, क्योंकि रिश्ते ही वो पहलू हैं जो जीवन में सुख या दुख देते हैं। और आज बात होने वाली है अपनी वैल्यू की। जब कभी भी आपके पार्टनर को ऐसा लगने लगता है कि आप तो हो, आप तो रहोगे, आप कहीं नहीं जा रहे और आपकी लाइफस्टाइल, आपकी पूरी लाइफ उसके सराउंडिंग ही कैद है, वो आपकी वैल्यू कभी नहीं करेगा, कभी नहीं कर पाएगा। इनफैक्ट वो अपनी ही गलतियों पे खुद ही नाराज होकर आपको ऐसे इग्नोर करेगा जैसे कि आप ही कल्प्रिट हो। सबसे ज़्यादा दुख तभी होता है जब आप अपने आप को इतना न्यौछावर कर चुके हो, इतना ज़्यादा अपना सरेंडर दे चुके हो, अपने आप को इतना ज़्यादा इन्वेस्ट कर चुके हो, और उस कंडीशन में जब वो इस तरह का बर्ताव करे तो लगता है जैसे कि हमारी वैल्यू ही क्या थी, हम क्या हैं इसकी लाइफ में, मैं कुछ हूं भी इसके जीवन में, ये मुझे समझता क्या है, ये मुझे समझती क्या है ना। तो उस कंडीशन में 3 साइकोलॉजिकल ट्रिक्स हैं, मैजिकल हैं ये, इसे अप्लाई कर देने से चीज़ें बहुत शानदार हो जाती है। और तीसरा वाला तो बहुत ही शानदार और ख़तरनाक है, जो हमेशा 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 ही काम करता है। ध्यान रखना दोस्तों, मैं जो भी आपको बताता हूँ इस यूट्यूब चैनल में, मैं कभी केवल आपके फ़ायदे के लिए या उनके नुकसान के लिए कुछ नहीं बताता हूँ। मैं कुछ ऐसा बताता हूँ जिससे ये रिश्ता हाथ आ जाए, ये रिश्ता सुधर जाए, ये सब कुछ अच्छा हो जाए। मैं बस ये चाहता हूँ कि आप एक खूबसूरत रिश्ते में रहो, चाहे इनके साथ या किसी के भी साथ। आपका रिश्ता खूबसूरत होना चाहिए और आपके रिश्ते में आप दोनों खुश होने चाहिए, चाहे वो दूसरा कोई भी हो। तो पहला ट्रिक है सब्टल अपग्रेड। हाँ, थोड़ा सा अपग्रेड दिखाओ अपनी लाइफ में। कोई नया फ्रेंड सर्कल, कोई नई हॉबी, कोई नया कल्चर, एक नया कॉन्फिडेंट पिक्चर दिखाओ अपना, खुद का। उससे उनके अंदर एक भाव आएगा कि आप उनकी लाइफ के बाहर भी ग्रो कर रहे हो, यानी कि आप इंडिविजुअल एक आइडेंटिटी हो जो ग्रो कर रहा है, चाहे वो हो या ना हो। तो उस कंडीशन में आपको खोने का डर उनके भीतर जागने लगेगा, आपको लूज करने का फियर उनके अंदर पैदा हो जाएगा, और ये आपके रिश्ते के लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि तब वो एफर्ट लगाएगा, तब वो अपने आप को इन्वेस्ट करेगा, तब वो अपने आप को शो करेगा कि वो भी कुछ कर रहा है, वो भी कुछ चाहता है, वो भी आपकी वैल्यू करता है। दूसरा ट्रिक है मेमोरी टेग। देखो, ऐसा है कि जब आप रिश्ते में हो तो हमेशा उन्हें कोई ऐसे नाम से बुलाओ, कोई ऐसा परफ्यूम यूज़ करो जो हमेशा यूज़ करते हो, कोई ऐसा इमोजी, कोई ऐसा सॉन्ग, कोई ऐसा जिंगल, कोई ऐसा मुहावरा, कोई ऐसा बात करने का टोन, कोई ऐसा स्पेशल चीज़ जो सिर्फ आप दोनों के बीच होती है। आप किसी तीसरे के साथ ये यूज़ नहीं करते हो, वो किसी तीसरे के साथ वो चीज़ें यूज़ नहीं करता या करती है। तो कुछ ऐसा क्रिएट करो जो आप करते हो, जो आपके कन्वर्सेशन में, आपके रिलेशन में, आपके मैसेजेस के बीच में होता है। तो जब आप ऐसा करते हैं तो वो इस मोमेंट को बार बार रिपेल करना चाहते हैं, बार बार उस चीज़ को महसूस करना चाहते हैं, क्योंकि इस इमोशन के साथ ही उसके अंदर सर्टिनिटी का भाव आता है। ध्यान रखना, इमोशनल एसोसिएशन इज इक्वल टू परमानेंट वैल्यू। जब कोई इमोशनली एसोसिएट होता है आपसे तो उसके अंदर परमानेंट वैल्यू क्रिएट हो जाती है आपकी। ऐसी ही तो आपके भीतर भी उसकी वैल्यू क्रिएट हो रखी है, इसलिए तो आप ये वीडियो देख रहे हो, है ना। अब आते हैं ब्रह्मास्त्र, तीसरा और सबसे खतरनाक, कैजुअल बाउंड्री। अचानक बाउंड्रीज सेट कर लो, छोटी छोटी बाउंड्रीज, ऐसा नहीं कि बहुत ज़ोर से, नहीं ऐसा नहीं होगा। छोटी छोटी बाउंड्रीज सेट कर लो कि ये चीज़ मैं कैसा करता हूँ, ये चीज़ मैं ऐसा करती हूँ, वो चीज़ मैं वैसा नहीं करता हूँ, ये चीज़ मैं ऐसा नहीं करती हूँ, ये अब से ऐसा नहीं होगा। कभी आप मिलने के लिए मना करें, कभी बात करने के लिए मना करें, कभी इस मोमेंट को एंजॉय करने से मना कर दें। यानी कि जो भी चीज़ हमेशा होती आई है, 10 में से 2 बार 3 बार आप मना करते, आपकी एक बाउंड्री सेट हो जाए, और उसका एक बढ़िया शानदार एकदम जेन्युइन रीज़न होना चाहिए ताकि वो उस चीज़ को काट ना सके। तो उससे उनके अंदर क्या आएगा कि जो मेरे लिए हमेशा ही अवेलेबल था, जो हमेशा ही मुझ में इतना ज़्यादा इन्वेस्टेड था, वो अब अचानक से बाउंड्रीज सेट कर रहा है। मतलब क्या ऐसा हो रहा है इसकी लाइफ में, कौन ये सब उसको प्रोवाइड कर रहा है, कहाँ से। तो ये अनसर्टिनिटी जब उनके भीतर क्रिएट होती है तो इनसिक्योरिटी आती है, और ये इनसिक्योरिटी ही उसे आपके पास लेके आता है, और फिर
वो भी वो सारी चीज़ें करने लगता है जो अब तक सिर्फ आप किया करते थे। यानी कि कहीं भी हम पार्टनर को घुटने में झुकाने की बात नहीं कर रहे, उसे झुकाने से तोड़ने की बात नहीं कर रहे। हम केवल बराबरी की बात कर रहे हैं, जिससे हम एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझ सकें, इस रिश्ते को प्यार से, अपनापन से, केयर से, एक दूसरे की वैल्यू से भर सकें। राइट? तो ये 3 ट्रिक का प्रयोग करो और अपने रिश्ते को खूबसूरत बनाओ। और हाँ, अगर वो दूसरे वाले आप हो और इस वीडियो को आप देख रहे हो, तो प्लीज़ उसकी वैल्यू करना शुरू कर दो। बहुत नसीब वाले होते हैं जिन्हें प्यार मिलता है। मैं रोज़ लोगों के रिलेशनशिप को हील करने की कोशिश करता हूँ, रोज़ लोगों से बात करता हूँ। मैं जानता हूँ लोग प्यार को लेकर के कितने अभागे हैं, कितने दुर्भाग्यशाली हैं। आपको मिला है तो ग्रैटिट्यूड रखिए, ना कि एटीट्यूड। ठीक है जी। आशा करता हूँ ये अध्याय भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं आने वाले अध्यायों में। तब तक के लिए नमस्ते है जी।